दोस्तों, टेक्जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे विघ्न विनाशक गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। तो शुरू करते हैं गणेश जी की कथा सुनाना। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ दिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कौन सा नौकर रखा है, नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगाने के लिए ले गए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने। गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी में नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, तो सेठ जी ने कहा, गणेश जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया, तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है सेठानी। तो सेठानी ने कहा, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करने लगे हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश की मूर्ति को लाना भूल गए हैं, अब क्या करें। गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया। वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनको पहचाना ही नहीं, और हम उनसे इतना सारा काम करवाते थे। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ दिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।